बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है उसके पाकिस्तान पे और पाकिस्तान में बसने वालों पे क्या असरात होंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। लेकिन उससे कबल उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि बड़ी मोहब्बत के साथ न सिर्फ हमारा ये चैनल देखते हैं बल्कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। यकीन माने आपकी मोहब्बतों से बड़ा हौसला मिलता है और मुझे यकीन है कि आपकी मोहब्बतों का ये सिलसिला जारी रहेगा। अब आते हैं जी खबरों की तरफ। और सबसे पहली खबर ये है कि पाकिस्तान को सियासी अफरा तफरी से बचाने के लिए इस्लामाबाद की ऊंची पहाड़ी पे बनी गाला में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इन लोगों में सियासी शख्सियात भी हैं और गैर सियासी शख्सियात भी हैं, यानी अस्करी शख्सियात भी हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात ऐवान सदर से एक हेलीकॉप्टर उड़ा जिसमें सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी सवार थे और चंद मिनट के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी बनी गाला पहुँच गए। बनी गाला में उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ कोई सवा दो घंटे की मुलाकात की और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और इमरान खान साहब को सियासी और अस्करी शख्सियात के साथ अपने राब्तों के बारे में आगाह किया। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी मौजूदा हुकूमत जो है उसकी दूसरे दर्जे की जो लीडरशिप है वो ऐवान सदर के साथ राब्तों में है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि सारी सियासी और अस्करी जो लीडरशिप उनके साथ राब्तों में है वो इस बात की ख्वाह है कि जुमातुल मुबारक को जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, अगर ये ऐलान मुअख्खर कर दें तो बातचीत हो सकती है इंतखाबात पे भी और जो दीगर मुतालबात हैं इमरान खान साहब के उन पे भी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपनी तरफ से भी ये तजवीज़ दी इमरान खान साहब को कि वो लॉन्ग मार्च के ऐलान को कुछ दिनों के लिए मुअख्खर कर दें। और ये ख़बर दी इमरान खान साहब को डॉक्टर आरिफ अलवी ने कि अगर वो लॉन्ग मार्च को मुअख्खर करते हैं तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनके साथ मुलाकात के ख्वाह हैं। इसके जवाब में जो इमरान खान साहब का रवैया था वो इंतहाई गैर लचकदार था और बड़ा सख्त रवैया था। बताने वाले ये बताते हैं कि बड़ा सख्त रवैया था, गैर लचकदार रवैया था। और इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया कि अव्वल तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अब मुलाकात नहीं करना चाहते, जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकातों का वक्त गुजर चुका, ये कहना था इमरान खान साहब का। और रही बात हुकूमत की तो इमरान खान साहब का कहना था कि अगर हुकूमत चाहती है कि लॉन्ग मार्च को मुअख्खर किया जाए तो हुकूमत के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। इसके बाद हुकूमत के साथ बैठ कर आम इंतखाबात की जो मोडालिटीज़ हैं उन पर बात की जा सकती है। इमरान खान साहब की इस दो टोक गुफ्तगू के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास कहने को कुछ नहीं था और वो महज ये कहकर बनी गाला से उठकर आ गए कि आपके लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल मैं एक दफ़ा फिर अस्करी क़यादत के साथ रब्ता करूँगा और जो गुफ्तगू हुई उसकी रोशनी में आपके साथ एक और मुलाकात करूँगा। ये तो हो गई जी बात बनी गाला की और ऐवान सदर की और उन कोशिशों की जो कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए की जा रही हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब ने अपनी इस मुलाकात में इस बात पर भी तबादला ख्याल किया कि लॉन्ग मार्च की सूरत में हंगामी हालत का नफाज किया जा सकता है, यानी मार्शल लॉ का भी इम्कान जाहिर किया गया है। और दोनों ने इस बात पे इत्तफाक किया कि कोई ऐसी स्टेज आ सकती है कि जो अस्करी क़यादत है वो मुल्क में एमरजेंसी का नफाज कर दे। इमरान खान साहब का कहना था कि अब वो किसी भी सूरत में ब्लैकमेल नहीं होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि इमरान खान एक अरसे से इंतखाबात मांग रहे हैं
और कौन लोग उनको इंतखाबात नहीं दे रहे और कौन लोग मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, आपके इल्म में है कि अमेरिका में भी ऐलान किया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। इससे कबल DGISPR ने भी इसी किस्म की गुफ्तगू की और अभी चंद दिन कबल सीनियर सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि अब जोर था अब पे, अब फौज सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि अगर अब फौज सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी तो क्या इससे कबल फौज सियासत में किरदार अदा करती रही है, इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से अपनी रिटायरमेंट के हवाले से दो टोक बयानात के बावजूद बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को ये यकीन नहीं आ रहा कि वाकई 29 नवंबर 2022 के बाद पाकिस्तान में कोई नया आर्मी चीफ होगा। वजूहात क्या है? इसकी एक से ज़्यादा वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि जितने मुतहर्रक आजकल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, कोई चंद हफ्ते का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतना मुतहर्रक नहीं होता। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिटायर होना होता है तो 3-4 महीने पहले उनकी अलविदाई मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। इदारे के अंदर भी और इदारे से बाहर भी अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के केस में अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई अलविदाई मुलाकातें शुरू नहीं हुई। बड़ी मामूल की जो सरगर्मियां हैं वो जारी रखे हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। और इससे भी इम्पोर्टेंट वजह यह है लोगों को यकीन ना आने की कि आज कमोबेश 1 महीना रह गया है, 1 महीने से 2-3 दिन ज़्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट में, लेकिन नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का अमल अब तक शुरू नहीं किया गया। हालांकि ये उमूमी तौर पे 2-2.5 माह कबल शुरू हो जाता है। GHQ से एक समरी वजारत दिफा में जाती है, वजारत दिफा से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम का ऐलान कर देते हैं। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब तक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से कोई कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं हुई और ये काफ़ी वजह है लोगों की बेयकीनी के हवाले से। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। और जहाँ तक मैंने जिक्र किया कि चीफ ऑफ अपना सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात में भी इस बात का खदशा ज़ाहिर किया गया कि किसी स्टेज के ऊपर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग सकता है। इसी किस्म के खदशात का इजहार हुकूमत के अंदर भी पाया जाता है। आपको याद होगा ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि वफाकी वज़ीर हैं मौजूदा हुकूमत में, उन्होंने एक ट्वीट में इस अमर का इजहार किया था। ये सवाल पूछा था ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो सवाल ये था कि आपको 10 माह के बाद इंतखाबात चाहिए या इंतखाबात के लिए आपको 10 साल इंतज़ार करना है। 10 माह जो वो कह रहे हैं कि 10 माह के बाद अगर आपको इंतखाब चाहिए तो हुकूमत ये समझती है कि अभी उसकी आइनी मुद्दत में 10 माह बाकी हैं। वो कहते हैं कि बेहतर ये है कि ये 10 माह इंतज़ार कर लें, वरना अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया आपकी किसी हरकत की वजह से तो फिर 10 साल आप इंतखाबात को भूल जाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि मार्शल लॉ कोई लगाना चाहे या ना चाहे, लेकिन आसमान सियासत पे मार्शल लॉ के बादल जो हैं वो अब तक मंडला रहे हैं। आखिरी हिस्से में मैं आपसे बात मुख्तसरन करना चाहूँगा, इशारे किनायों में बात करना चाहूँगा कि इतवार के रोज़ लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और मंजूर पश्तीन जब वो तकरीर करने आए तो उनके जो हामी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उन्होंने जो नारे लगाए, जी हाँ, उन्होंने जो नारे लगाए वो मैं दोहरा नहीं सकता। वो जो कहा करते थे ना, ये जो दहशतगर्दी है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक दफ़ा ये नारा नहीं लगा, तसलसल के साथ वो नारे लगाते रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पे मौजूद थे, कुछ नहीं बोले बिलावल भुट्टो ज़रदारी।
और फिर जब बिलावल भुट्टो जरदारी खुद तकरीर करने आए तब भी मंजूर पश्तीन के जो हामी हैं यही नाराबाजी करते रहे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी कोशिश की कि उनके नारों की आवाज़ दब जाए, वो ऊंची आवाज़ में तकरीर करने लग गए थे, लेकिन मंजूर पश्तीन के जो हामी हैं वो मुसलसल वही नारा लगा रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रियासत इस किस्म के नारों के हवाले से कोई एक्शन लेगी? जाते जाते एक बात मैं कह दूं, ये मंजूर पश्तीन हो गए या इस किस्म के जो दूसरे लोग हैं, पार्लियामेंट हाउस में जब इस किस्म की गुफ्तगू किया करते थे तो इनको रोकने के लिए, इनका मुंह बंद करने के लिए, इनको तगड़ा जवाब देने के लिए कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग मौजूद थे, जो आज मौजूद नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि असम्बली में ना होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात होने के नाते आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लगाए गए नारों का ना सिर्फ जवाब दे बल्कि भरपूर जवाब दे, क्योंकि इस वक्त जितनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उतनी बड़ी ही जिम्मेदारी भी उस पर आयद होती है। देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करती है या नहीं करती, रियासत इन नारों का नोटिस लेती है या नहीं लेती। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप में आज एक बड़ा टाकरा था। पाकिस्तान की टीम ये मैच हार गई, लेकिन बड़ी तकड़ी फाइट की पाकिस्तान ने, बड़ी जमामर्दी से हमारे जो लड़के हैं वो लड़े इस मैच में। भारत ने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान का आगाज़ अच्छा नहीं था, ओपनर्स बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाद में आने वाले खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया और भारत को 160 रन का टारगेट दिया। भारत का आगाज़ भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, बल्कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। और एक वक्त तो ऐसा था कि भारत को एक ओवर में 17 रन जो हैं वो बनाना थे, बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ये तय था, जो प्रेडिक्शंस आ रही थी वो 89% पाकिस्तान मैच जीत रहा था और कोई 10-11% जो है वो ये कहा जा रहा था कि भारत मैच जीतेगा। बिलाशुबा कोहली ने और पांड्या ने भारतीय टीम को सहारा दिया, लेकिन वो सहारा ऐसा नहीं था कि भारत में ये मैच जीत जाता। फिर नवाज़ का आखिरी ओवर आया और आखिरी ओवर की एक गेंद ने मैच का पासा पलट दिया, क्योंकि नवाज़ ने फ्री हिट के लिए जो बॉल कराई उस बॉल पे विराट कोहली बोल्ड हो गए थे। भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ दौड़ना शुरू कर दिया बल्कि 3 रन बनाए और वो 3 रन काउंट हुए। अगर वो 3 रन काउंट ना होते तो पाकिस्तान भारत को हरा चुका था। इस सारी सूरत हाल में बिलखुसूस बरतानिया के कप्तान नासिर हुसैन समेत क्रिकेट को जानने वाले तमाम ममालिक में ये बहस शुरू हो गई है कि भारत को ये मैच क्यों जितवाया गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।